नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां पर एनडीटीवी के परिजनों से माफ कीजिएगा, अंकित के परिजनों से एनडीटीवी की बातचीत हुई है। तो परिजनों ने अंकित की मौत पर कई सवाल उठाए हैं। ये घटना नहीं सोची समझी साजिश है कहते हुए परिवार वाले नजर आए। बहन ने कहा कि अंकित को तैरना आता था। भाई ने अंकित के दोस्तों पर कई सवाल उठाए हैं। मां ने कहा है कि कई बार वीडियो कॉल पर बात भी हुई। तो परिजनों ने की मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। भोपाल से थाईलैंड गए अंकित साहू की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। आज हमने अंकित के पिता, माता, पत्नी और भाई बहन से बात की है, जिसमें उन्होंने अंकित की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और साजिश की आशंका जताई है। मृतक अंकित साहू के परिजनों ने उसकी मौत को सामान्य हादसा मानने से इनकार किया है और साजिश का आरोप लगाया। अंकित की बहन के मुताबिक वो 6 फीट का था और तैरना जानता था। ऐसे में उसकी मौत डूबने से कैसे हो सकती है। साथ ही अंकित के भाई ने उसके दोस्तों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। सुनिए परिजनों ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में। हुआ था पूरा, अभी कोई बात करने की स्थिति में यहाँ पर लग नहीं रहा है। बहुत बुरी घटना है, दुखद घटना है, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो बताइए क्या कुछ पूरी घटना हुई थी। जी 28 तारीख को भैया से बात हो रही थी। 12 बजे तक भाभी की सबकी बात हुई थी, लेकिन फिर अचानक से तकरीबन 3 बजे भाभी को कॉल आया कि भैया के फेफड़ों में पानी भर गया है। हम उस टाइम बिल्कुल पैनिक कर गए थे। मैं शहर में था नहीं, मैं इंदौर में था। उस टाइम हम बिल्कुल पैनिक कर गए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि भैया आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, तो हमें उनके फ़ोन का पासवर्ड चाहिए। उस टाइम भाभी बहुत इनोसेंट है, उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने फटाफट वो उनका पासवर्ड बना के दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर, बिल्कुल आधे घंटे बाद हमें आया कि भैया को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। हमें तो उस टाइम कुछ समझ में ही नहीं आया। हमारा रो रो के बुरा हाल हो चुका था। हमें ये कि पासवर्ड क्यों मांगा भैया के फ़ोन का। कंपनी टूर पे गए थे, कंपनी वालों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, भैया के फैमिली के नंबर्स वगैरह सब रहता है, तो भैया का पासवर्ड क्यों मांगा। उस दिन भैया चेकआउट कर चुके थे होटल से, तो भैया नहाने क्यों जाएंगे, स्विमिंग करने क्यों जाएंगे। ना शासन प्रशासन कोई हमसे संपर्क में नहीं है। आज हम 5 दिन से रो रो कर बुरा हाल है हमारा। हमारे क्या होगा हम लोगों का, हमारी पोती का क्या होगा, हमारी बहू का क्या होगा। उसका पूरा जीवन उसके सामने पड़ा हुआ है। 2.5 साल की पोती है। ना कंपनी वाले कोई ज़्यादा हमसे संपर्क कर पा रहे हैं और ना आ रहे हैं कोई भी हमारे पास। आयुष ये बता रहे थे कि कई तरह की कहानियाँ बताई जा रही है। कोई कह रहा था आईसीयू में एडमिट है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में आया कि उन्हें आईसीयू में एडमिट ही नहीं किया, हॉस्पिटल ले जाते डेड डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, जब हमारे पास कॉल आया था 3 बजे, उन्होंने बोला फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। तो हमने सोचा फेफड़ों में पानी भरा है, इतना कोई सीरियस नहीं है, फेफड़ों में से पानी निकल जाएगा। मैं मीनवाइल दूसरे डॉक्टर से भी चेक कर रही थी कि फेफड़ों में पानी बच जाता है तो कितनी देर में निकलता है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा 1-2 घंटा लगेगा, निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे में पूरा खेल ख़त्म कर दिया और बोल दिया है कि वो डेड हो चुके हैं। आई एम सॉरी, ही भैया इज़ नो मोर करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। पलकेश, आप बताइए, जब ये इस तरह की पूरी स्थिति घटी उसके बाद आपने किसी को संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हुई, जो सामने आया, अलग अलग कहानियाँ बनी, उसके बाद आपने कभी किसी से बातचीत की? जी मैंने क्या बोलते हैं अंकित भैया के कलीग से कोशिश करी, वो कांटेक्ट में रहने की कोशिश करी थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से वो लोग भी हमारा पता नहीं कॉल नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रही है। स्टार्टिंग में तो बात हो रही थी, लेकिन अब तो उनसे भी बिल्कुल कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका है अंकित जी का? जी हाँ, ऑटोप्सी हो चुकी है और उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो वहाँ कह रहे हैं कि 2 महीने में आएगी। बोल पाएंगे, आप बता पाएंगे कि आपके पास किसका फ़ोन आया था, आपसे क्या मांगा था उन्होंने? उनके कलीग संतोष सर हैं, जिनका मुझे कॉल आया था। उन्हीं ने मुझे बताया था इस घटना के बारे में, जो मैं नहीं सुन पाई थी और मैं अपनी मम्मी को फ़ोन दे दिया था। फिर मेरे चाचा ससुर बात कर रहे थे, तब उन्होंने पासवर्ड मांगा था कि पासवर्ड चाहिए। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैं दे देती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया क्यों मंगाया है, मैंने घबराहट में बस दे दिया था, पता नहीं क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि ये अंकित की फैमिली है, जिन्हें सिर्फ यही चीज़ पर सवाल है कि आखिर पासवर्ड मांगा तो क्यों मांगा। अगर घुटनों तक पानी था तो 6 फीट का एक लड़का, एक युवक आखिर इस तरह से कैसे डूब गया।
6 दिन 28 अक्टूबर से वे वहाँ पर गए हुए थे और उसके बाद जब ये घटना घटी तो भी कई सारी कहानियाँ उनके सामने आई। किसी ने कहा आईसीयू में एडमिट है, किसी रिपोर्ट में आया कि आईसीयू में एडमिट ही नहीं किया, सीधे ही उनको मौत घोषित कर दिया गया था। तो आखिरकार इस तरह की कहानियाँ क्यों गढ़ी गई, उनसे पासवर्ड क्यों मांगा गया, इस तरह के तमाम सवाल अब यहाँ खड़े हो रहे हैं। इंतज़ार है अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। अंकित की डेड बॉडी भी जल्द ही भोपाल लेकर आई जाएगी, जिसके बाद उनका संस्कार किया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों की कोई भी मदद नहीं की गई है, इस पर भी इनके द्वारा सवाल उठाया गया और निष्पक्ष जांच की अब यहाँ पर मांग की जा रही है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।